सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जिण सदा वन्दे पंचगुरुण वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे डमो अरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वज्रायाडं डमो लोहे सभ्य साहुडं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बाशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोडमनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार में जो निर्दोष पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव निरंतर निर्दोष पर्याय से अछूते हैं, जो दोष पूर्वक हैं, आचार्यों ने कहा जो 18 दोषों से संपन्न हैं वे जीव छद्मस्त हैं। कैसे हैं? और वे निरंतर इस संसार के सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा जो जीव निर्दोष नहीं है, दोष पूर्वक हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, निर्दोष बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, सर्वभग बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है निर्दोष बनने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। हम और आप मंदिर क्यों आए? हम और आपने धर्म को अंगीकार क्यों किया? निर्दोष बनने के लिए ही धर्म को अंगीकार। जब जीवन का सत्य समझ में आता है तो जीव धर्म को धारण करता है, और जब तक वो सत्य समझ में नहीं आता है, असत्य ही समझ में आता है, तो जीव धर्म से कोसों दूर रहता है। इस संसार में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? वो अनंत जीवों में कुछ ही जीवों का पुण्य का उदय है जो धर्म को समझ सकते हैं। निगोदिया जीव भी जीव है, वृक्ष भी जीव है, पशु भी जीव है, नारकी भी जीव है, देव भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। तो धर्म को अंगीकार कौन कर सकता है? चारित्र में चरितार्थ कौन कर सकता है? जो संयम का पालन कर रहा है वो धर्म को चरितार्थ कर रहा है। जो संयम से अछूते हैं, आचार्यों ने कहा वे धर्म को चरितार्थ नहीं कर पा रहे। इस संसार में संयम की बहुत बड़ी महत्वता है। चाहे प्राणी संयम हो,
चाहे इंद्रिय संयम, दो प्रकार का संयम होता है। और जहां पे प्राणी संयम होता है, जीव मात्र के प्रति दया का भाव होता है। और जहां पे इंद्रिय संयम होता है, पंच इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है, वहां पर इंद्रिय संयम होता है। आज चिंतन करना, आपके जीवन में कौन सा संयम है? यदि दोनों संयम हैं तो आपके जीवन में संयम है, और दोनों संयम नहीं है तो आपका जीवन असंयम से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, पुण्य से भरा हुआ नहीं है। कल संयम का दिन था। किसका दिन था? क्यों संयम का दिन था? कल पारसनाथ भगवान ने यथाचारित को ग्रहण करते हुए अपने कर्मों का क्षय किया और निर्माण को प्राप्त कर लिया। पूज्यता कहां से आती है? कहां से आती है? विजय भैया, कहां से आती पूज्यता? दिलीप भैया, कहां से आती पूज्यता? दीपक भैया, कहां से पूज्यता आती है? जहां पे रत्नात्रय होता है, वहां से पूज्यता प्रारंभ होती है। जो रत्नात्रय से रहित हैं, वो पूज्य बनना चाह रहे हैं। आचार्यों ने कहा वे पूज्यता का भाव तो रख रहे हैं पर पूज्य नहीं बन पा रहे। पारद भैया, सम्मान का भाव आ जाए तो समझ लेना मुझे रत्नात्रय को धारण करना है। और जिस दिन रत्नात्रय को धारण करोगे, जगत पूज्य हो जाओगे। और बगैर रत्नात्रय की पूज्यता को प्राप्त करना चाहोगे तो संसार बढ़ेगा। संसार घटने वाला। एक राजा था, जिन चंद्र नाम का राजा था। पराक्रमी था, दयावान था, धर्म से युक्त था, करुणा से युक्त था। उसके जीवन में धर्म था। उसकी 2 संतान उत्पन्न हुई। संतान की उत्पत्ति पुण्य के उदय से होती। जिनके पुण्य नहीं है, उनकी संतान भी नहीं है। आचार्यों ने कहा इस संसार में संसार की सुविधाएं मिलती हैं, सब पुण्य के उदय से मिलती हैं। वो पुण्य नहीं है तो संसार की सुविधाएं छिन जाती। जब भरत चक्रवर्ती बैराग की ओर जाने लगे, कहाँ जाने लगे? निधियां छोड़ के जाने लगी। तो 9 निधियां थीं, उनको छोड़ के जाने लगे। पुत्र कह रहा है भरत चक्रवर्ती का, जैसी सेवा पिता करते थे, संरक्षण करते थे, वैसा ही संरक्षण मैं करूंगा। निधियां कह रही तुम्हारे सत्ता में पुण्य नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्मी पुण्य के अधीन है। किसके अधीन है? और जैसा पुण्य घटता है, लक्ष्मी घट जाती है, और पुण्य बढ़ता है तो लक्ष्मी बढ़ जाती है। आप किसको बढ़ाने में लगे हुए? पुण्य को बढ़ाने में लगे हुए कि लक्ष्मी को बढ़ाने में लगे हुए? किसको बढ़ाने में लगे हुए?
जिस चादर में छेद हो उसमें कितना भी अनाज भर देना, अनाज ठेरने वाला, और जो चादर सुरक्षित है उसमें अनाज को बांधा जा सकता है, अनाज सुरक्षित रह सकता है। आज चिंतन करना, तुम्हारी चादर फटी हुई तो नहीं है? श्रद्धा सही नहीं है तो चादर फटी हुई है, वो श्रद्धा सही है तो चादर सिली हुई है। वह दोनों पुत्र, एक का सूरदत्त नाम था और एक का जिनदत्त नाम था। दोनों पराक्रमी थे, पर एक में ज्यादा शक्ति थी और एक में कम शक्ति थी। बल भी कैसे मिलता है अनिल भैया? बल की प्राप्ति कैसे होती है? कर्म के उदय से, कर्म के उदय से वीर अंतराय कर्म का, वीर कर्म का क्षयोपशम होता है तो शरीर में बल होता है। वो अंतराय कर्म होता है तो वो बल क्षीणता को प्राप्त हो जाता है। शक्ति बढ़ने वाली नहीं है। लोग शक्ति बढ़ाने, शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? व्यक्ति योगा करते हैं, क्या करते हैं? जिम जाते हैं, शरीर का बल बढ़ जाए, शरीर का बल बढ़ जाए। स्वादिष्ट पकवान ग्रहण करते हैं, गरिष्ठ भोजन को ग्रहण करते हैं, शरीर का बल बढ़ जाए। पर आचार्यों ने कहा वीर कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो वह अन्न लगने वाला, रस भाग बनने वाला नहीं है, वो मल भाग बनने वाला है। 7 धातुओं का निर्माण, जो शक्तिशाली धातुएं हैं उनका यदि निर्माण होता है तो वीर कर्म के क्षयोपशम से होता है। वो अंतराय कर्म पड़ा हुआ है तो वो वीर शक्ति बढ़ने वाली। एक राजा ने चढ़ाई कर दी, राज पे चढ़ाई कर दी, वो राजा शक्तिशाली था। इस संसार में जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वो शक्तिहीन बनना पड़ता है। जो शक्ति का सही प्रयोग करते हैं वो महाशक्तिशाली हो जाते हैं। आप अपना शक्ति का प्रयोग जीव को डराने में करते हो कि बचाने में करते हो? जीव को सुख देने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहे हो कि जीव को दुख देने के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहे हो? रावण के पास शक्ति थी, 3 खंड का अधिपति था, पर उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती में शक्ति थी, 6 खंड का अधिपति था। शुभम चक्रवर्ती में शक्ति थी, 6 खंड का अधिपति था, पर शक्ति का दुरुपयोग किया और नरक आयु का बंद कर लिया। आप शक्ति का प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए करते हो कि किसके लिए करते हो? कि पड़ोसी को डराने के लिए करते हो? किस लिए करते हो? आत्मगुणों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो कि पुद्गल पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो? काम की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, मान की वृद्धि के लिए, प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए यदि शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तो आचार्यों ने कहा तुम्हारा संसार बढ़ने वाला नहीं है, संसार घटने वाला नहीं है। तो शक्ति का प्रयोग तप के लिए कर रहे हो,
जो कर्म बंधे हुए हैं उस निर्जरा के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तो आचार्य मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला है। उस राजा ने शक्ति का प्रयोग किया, उस राज पर चढ़ाई कर दी। बड़ा छोटा भाई डरने लगा। जो वीर सूरदत्त नाम का पुत्र था, पिता से आज्ञा मांगने लगा, मुझे आज्ञा दो, मैं शत्रु को लड़कर उसको जीत कर आता हूं, उसको पराजित कर कर आता हूं। वह पुत्र पिता की आज्ञा को प्राप्त कर कर पिता ने आशीर्वाद दिया। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। यदि बड़ों की आज्ञा का पालन कर रहे हो, उनके प्रति विनय का भाव रख रहे हो, तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। जो माता पिता की सेवा करते हैं, आचार्यों ने कहा, उन्हें श्रेष्ठ पद मिलता है। पालीवाल जी, इनके पुत्र क्या हैं? नगर पालिका अध्यक्ष। कहीं ना कहीं माता पिता का भी आशीर्वाद है। जब भावना प्रशस्त होती है, भावना प्रशस्त होती है तो जीव को उन्नति मिलती है, और भावना प्रशस्त नहीं होती है तो उन्नति घट जाती है। ग्रस्त जीवन में माता पिता के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। वो माता पिता के प्रति समर्पण का भाव है तो अच्छी भावना निकलती है। आप भोजन करते तो माता पिता का ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? भाई का ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो? यदि आपके अंदर मानवता है तो भोजन करने से पहले माता पिता से पूछ लोगे उनने भोजन किया है कि नहीं किया है। हम तुम्हारा जब तक बंटवारा नहीं हुआ, जब तक माता पिता अच्छे लगते, और जैसे ही बंटवारा होता है माता पिता पराये लगते हैं। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपकी संतान आपका भी सम्मान करने वाली नहीं है। जैसा बीज बोओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलने वाला है। वो पुत्र आज्ञाकारी था, उसने पिता की आज्ञा प्राप्त कर कर युद्ध करने के लिए गया, युद्ध करने के लिए गया, अपने पराक्रम से उस युद्ध को जीत लिया। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा होती? पापी की प्रशंसा होती कि पुण्य वाले की प्रशंसा होती? पापी की प्रशंसा भी होगी तो मुंह पर होगी और पीठ पीछे बुराई होगी। ये बात अंकित कर लेना। जो पुण्य वाला व्यक्ति होगा, सद आचरण वाला व्यक्ति होगा, उसकी पीठ पीछे प्रशंसा होगी। रावण की प्रशंसा कहां पर होती थी? जब रावण विद्वान रहता था, लोग प्रशंसा करते थे, झूठी प्रशंसा करते थे, भय से करते थे, राजा के भय से रावण की प्रशंसा करते थे, और जैसी पीठ फेरते थे लोग रावण की निंदा करते थे। और राम की सामने भी प्रशंसा होती थी और पीठ पीछे भी प्रशंसा होती थी। यदि आपके अंदर धर्म है, आपके अंदर सद आचरण है, दूसरे के प्रति सहानुभूति है, मैत्री का भाव है, वात्सल्य का भाव है, तो आपकी पीठ पीछे प्रशंसा होगी। और मैत्री का भाव नहीं है, वात्सल्य का भाव नहीं है, धर्म आपके जीवन में नहीं है, सद आचरण आपके जीवन में नहीं है, तो पीठ पीछे लोग निंदा करेंगे। श्रेष्ठता किसमें है? सामने प्रशंसा में कि पीछे प्रशंसा में?
किसमें? आचार्यों ने कहा वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके पीठ पीछे प्रशंसा होती है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। निर्मल भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जहां पे निर्मलता बढ़ती है वहां पे लोग प्रशंसा करते हैं, और जिसकी गुरु प्रशंसा कर दें वो व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। कोई दिगंबर साधु किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो उसके अंदर कोई ना कोई विशेष गुण होते हैं। वह यस गान चल रहा था, लोग सभा में बैठे हुए थे। कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है। क्या होती है? किसी की प्रशंसा पचती नहीं। कुछ मंत्री बैठे हुए थे तो ईर्ष्यालु थे, प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या करने लगे। ये जित शत्रु नहीं है, जित शत्रु तो पहले हो गए हैं, पहले हो गए हैं। उनके समान कोई किसी का पराक्रम नहीं है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है किसी की प्रशंसा को सुन नहीं सकता है। इस संसार में सबसे हानिकारक क्या है? ईर्ष्या सबसे ज्यादा हानिकारक है। जहां पे ईर्ष्या का भाव आता है वहां पे धर्म छूट जाता है। दूसरे के प्रति ग्लानि का भाव आता है, उसकी प्रतिष्ठा को नीचे करने का भाव आता है, तो आचार्यों ने कहा आपकी मानवता छूट जाती है। जीवन में किसी को उठा नहीं सकते हो तो किसी को गिराना मत। और जीवन ऐसा होना चाहिए, सामने वाला जीव गिर रहा हो तो उसे उठाने का भाव होना चाहिए। मंत्री क्या कर रहे थे? ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसकी बात को सहन नहीं कर रहे थे, लोगों की बात को काट रहे थे। छोटा भाई खड़ा हुआ था, जिनदत्त नाम का उसका छोटा भाई खड़ा हुआ था। वास्तव में जिस शत्रु कौन है? जिस शत्रु को हैं जिन्हें काम को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है, मान को जीत लिया है, जो निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, वो ही जिस शत्रु हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? जिनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो जीव बलवान है। जो इंद्रियों के दास बने हुए हैं वो सब कायर है। दिगंबर साधु कैसे विचरण करते हैं? निर्वस्त्र होकर विचरण करते हैं। चाहे वन हो, चाहे भवन हो, चाहे बाजार हो, कोई भी स्थिति में नग्न होकर ही विचरण करते हैं। तो काम को जीत रहे हैं, काम वासनाओं को जीत रहे हैं। श्रेष्ठता किसमें है? चारित्र में श्रेष्ठता है। उस पुत्र को समझ में आ गया, वास्तव में जित शत्रु नहीं हूं, जित शत्रु नहीं हूं। जिन्होंने काम को जीत लिया है, मद को जीत लिया है, तो निर्दोष हो गए हैं, वो जित शत्रु है। उसको वैराग उत्पन्न हो गया। उसको जीतने के बाद वैराग उत्पन्न हो गया। और संसार में ऐसे भी जीव हैं, संसार में ऐसे भी जीव हैं जो हार गए, उनको वैराग उत्पन्न हो गया। दोनों पर्यायों से वैराग उत्पन्न हो गया। एक ने जीत की पर्याय को देखा और एक ने हार की पर्याय को देखा। बाहुबली जीत गए भरत से, जीतने के बाद वैराग उत्पन्न हो गया, वैराग उत्पन्न हो गया। वो शिखंडी भी हार गया।
जो मध्य से भरा हुआ था, मध्य से भरा हुआ था। चक्ररथ का धारी हूं, 6 खंड का अधिपति हूं, आदिनाथ भगवान का पुत्र हूं, प्रथम पुत्र हूं। उसका अभिमान गलित हो गया। ये कौन सा काल है? कौन सा काल है? पंचम काल हो। पंचम काल में हुंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हुंडा सपनी काल है। असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद एक हुंडा सपनी काल आता है। चक्रवर्तियों का विमान गलित हो गया। इस संसार में मान विनाश का कारण है। तो मान समाप्त होता है, वहां पे धर्म प्रारंभ होता है। मंदिर में आना, जिनालय में प्रवेश करना, किसी को छोटा मत समझना, और स्वयं को बड़ा मत समझना। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का जिनालय सबके लिए समान होता है। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। मात व्यवस्था की दृष्टि से, मात व्यवस्था की दृष्टि से पद होते हैं। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। आपका हृदय बड़ा हो जाएगा, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। जो कसाय का भाव है, कसाय का भाव समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ कुंडी ढीली हो रही है कि नहीं हो रही है? वो कुंडी ढीली होगी तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। शत्रुघ्न जब बंटवारा हो रहा था, क्या हो रहा था? रामचंद्र जी बंटवारा कर रहे थे राज का। शत्रुघ्न से कह रहे हैं कौन सा राज चाहिए, कौन सा राज चाहिए? शत्रुघ्न कह रहे हैं मुझे तो मथुरा का राज चाहिए। राजा मधु शक्तिशाली था। राम ने कहा मथुरा का राज छोड़कर कोई भी राज ले लो, अयोध्या का राज ले लो। शत्रुघ्न अड़ गए, मुझे तो मथुरा का ही राज चाहिए। जो पराक्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम से राज को लेते हैं। जो पराक्रमी नहीं होते हैं, दूसरे की दक्षिणा को स्वीकार करते हैं। शत्रु कहने लगा जिस पे आपका राज वो नहीं चाहिए, जिस पे शत्रु का राज है वो राज चाहिए। शत्रुघ्न ने चढ़ाई कर दी, राजा मधु पर चढ़ाई की। और चढ़ाई होने के बाद, युद्ध होने के बाद शत्रुघ्न की विजय हो गई। और जैसे ही विजय हुई, राजा मधु को पर्याय समझ में आ गई, ये तो हार की पर्याय है, हार की पर्याय है। हाथी हाथी पर बैठा हुआ था, वो केशलोंच करने लगा। वस्त्र का त्याग कर दिया, वस्त्र का त्याग कर दिया, वो हाथी पे बैठे बैठे केशलोंच करने लगा। बैराग उत्पन्न हो गया, हार से बैराग उत्पन्न हो गया। आप हारते हो तो क्या होता है? बैराग उत्पन्न होता है कि प्रतिशोध उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है। जब धर्म नहीं होता है, जब वस्तु का ज्ञान होता है, वहां पे बैराग उत्पन्न होता है। उनने हाथी पे बैठे बैठे केशलोंच कर दिए। कभी हार जाओ, कोई तिरस्कार कर दे, तो विचार कर लेना पूर्वपार्जित कर्म का उदय चल रहा है। मैंने इसका तिरस्कार किया था, आज ये मेरा तिरस्कार कर रहा है। गेंद होती है, गेंद गेंद जितने वेग से दीवार पर जाती है, उतने विवेक से वापिस आती है। कर्म ऐसा ही है।
कर्म 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक स्थिति बनती है, एक अनुभाग बंद होता है, एक प्रगति बंद होता है, एक प्रदेश बंद होता है। कसाय से स्थिति अनुभाग का बंद होता है, योग से प्रगति और प्रदेश का बंद होता है। आपकी कसाय जितनी तीव्र होगी उतने स्थिति अनुभाग का बंद होगा। स्थिति का मतलब क्या? उस कर्म की ठहरने की स्थिति। ये कर्म कब तक ठहरा रहेगा, कब तक फल देता रहेगा। अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। इस संसार में सबसे ज्यादा हानिकारक कसाय है। तो कसाय के उद्योग में व्यक्ति पागल हो जाता है। कैसा हो जाता है? मोह के उद्यत में व्यक्ति पागल हो जाता है। कल एक सत्य घटना पढ़ी मैंने। एक पत्नी ने मोह के कारण होकर, मोह के वशीभूत होकर अपने पति का वध कर दिया, अपने पुत्र का वध कर दिया। काम वासना के कारण अपने पति का ही वध कर दिया। व्यक्ति अंधे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जो आर्य सभ्यता है वो नष्ट हो रही है, वो मलिक सभ्यता निरंतर बढ़ रही है। इसलिए बेटियों को कम पढ़ाओ। बेटियां कम पढ़ेंगी तो समाज सुरक्षित रहेगी, मर्यादा रहेगी, व्यक्ति की मर्यादा रहेगी, समाज की मर्यादा रहेगी, परिवार की मर्यादा रहेगी। जिस परिवार की महिला मर्यादा में रहती है, आचार्य को उस परिवार में सुख शांति रहती है। जिस समाज की महिला मर्यादा में रहती है, उस समाज में सुख शांति रहती है। और जहां पे मर्यादा का उल्लंघन होता है, सुख शांति समाप्त। सीता ने क्या किया? कुटिया से बाहर निकला, उसने पग धरा, उसका हरण हो गया। मर्यादा का उल्लंघन हो गया। क्या हो गया? राम ने हरण कर लिया। जब सती का हरण कर लिया तो आम स्त्रियों की बात क्या है? वर्तमान का भाव कैसा है? आचार्यों ने कहा जो भाव है, शिखर पे ध्वजा होती है, ध्वजा के समान भाव चंचल है। कैसा है? जहां की हवा चलती है, ये मन वैसा बहल जाता है। तो स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है। और जहां पे मर्यादा रहती है, चंचलता मंद होती है। वह राजा मधु के श्लोंच करने लगा। क्या करने लगा? जिस शत्रु ने देखा, शत्रुघ्न ने देखा, नमस्कार करने लगा। उस शत्रु को नमस्कार करने लगा। किसको नमस्कार कर रहा है? चिन्ह मुद्रा को नमस्कार कर रहा है। जो महाव्रत को धारण कर रहा है, महाव्रत को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे जीव को नमस्कार कर रहा है। आप नमस्कार कर पाए कि नहीं कर पाए? वो हाथी पे बैठे बैठे जिन मुद्रा समझ में आ रही है। और यहाँ पे तो साक्षात जिन मुद्रा है, जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है, वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? धर्म कहाँ से चालू होता है? मनोज भैया, कहाँ से धर्म चालू होता है? बता सकता है कोई? महामंत्र से धर्म चालू होता है।
और जिसकी महामंत्र पर श्रद्धा है उसके अंदर धर्म है। कितनी बार पढ़ते हो दिन भर में? कितनी बार पढ़ते? एक जाप तो कर ही लेते महाराज। उतर पाया कि नहीं उतर पाया? यदि उतर पाया है, रमो लोहे सभ्य सावणम, लोक में जितने भी पंच परमेष्टि पद हैं मेरे लिए पूज्य हैं। भगवान को कौन सी दृष्टि से देखते हो? स्वार्थ की दृष्टि से देखते हो कि निस्वार्थ की दृष्टि से देखते हो? परमार्थ की दृष्टि से देखते हो कि संसार की दृष्टि से देखते हो? कौन सी दृष्टि से देखते हो? साधु को कौन सी दृष्टि से देखते हो? अब तो पंचम काल के श्रावक है हमारा, साधु से भी सम्मान चाहते हैं। जिस दिन साधु से सम्मान चाहने का भाव यदि प्रकट हो जाएगा उस दिन समझ लेना तुम्हारा संसार घटने वाला नहीं है, संसार बढ़ने वाला है। साधु को सम्मान देना चाहिए, स्वयं की सम्मान की भावना नहीं रखना चाहिए। अभी कल घटना घट गई एक 18 तारीख की घटना है साहब। मान कसाय के कारण वो दिगंबर तो समझ में नहीं आ रहा है। साधु भी छोटे नजर आ रहे हैं। जहां पे तीन पाप का उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय होता है, साधु भी सामान लगते हैं। साधु कैसा भी हो उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं। स्थितीकरण करो, स्थितीकरण करो। स्थितीकरण करना तुम्हारा धर्म है, स्थिति बिगाड़ना तुम्हारा धर्म नहीं है। विनय पूर्वक स्थितीकरण होता है। कैसा होता है? अपमान के साथ स्थितीकरण नहीं होता। और अपमान के साथ स्थितीकरण करोगे तो आचार्यों ने कहा संसार घटने वाला नहीं है, संसार बढ़ने वाला है। जिसने साधु के ऊपर उपसर्ग किया है या उनके मान को ठेस पहुंचाई है, अभिनय की है, वो जीव ने कितने पाप का आश्रय कर लिया है। आज संकल्प ले लेना इस घटना को देखकर, हम साधु के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यथा योग सम्मान करेंगे, यथा योग सम्मान करेंगे, तभी आपके अंदर धर्म रहेगा। अब तुम्हारा थोड़े से नोट क्या गिनते हैं, थोड़ा सा सम्मान क्या समाज में बढ़ जाता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या बढ़ जाती है, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और साधु को नग्न समझते हैं। जो साधु को नग्न समझते हैं उन्हें कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, मल का जीव बनना पड़ता है, मल का सेवन करना पड़ता है, नारकी बनना पड़ता है, 3 पर्यायों में जाकर तिरस्कार सहना पड़ता है। स्वान को देखना, कितना तिरस्कार सहता है स्वान। जिस घर में जाता है लोग तिरस्कार करते हैं। ये पर्याय क्यों मिली? वो जीव ने पूर्व जन्म में पूज्य पुरुषों का तिरस्कार किया है, इसलिए ऐसी पर्याय मिली है। तिरस्कार करना तो सामान्य है, पर उसका उदय आने पर उसका फल भोगोगे तब पता चलेगा तिरस्कार का कैसा फल होता है।
साधु अग्नि के समान है। किसके समान है? उस अग्नि के प्रकाश में मोक्ष की रोटी सेक सकते हो, और अग्नि पर बैठ जाओगे तो ये पर्याय भस्म हो जाएगी। साधु को समान दृष्टि से देखो। कोई भी नगर में साधु प्रवेश करते हैं, मनोज कुमार जी अध्यक्ष हो आप, निर्मल जी क्या नाम, नरेंद्र जी, आपका दायित्व है नगर में साधु आते हैं, सम्मान के साथ साधु का प्रवेश करवाना चाहिए। समाज को जोड़ना चाहिए, समाज को एकत्रित करना चाहिए, ये आपका दायित्व है। आप प्रतिनिधि हो। कौन हो? समाज। जो अध्यक्ष होते हैं समाज के प्रतिनिधि होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष हैं, ये पूरे नगर के प्रतिनिधि हैं। पद की गरिमा होती है, पद की गरिमा होती है, वो पद की गरिमा का महत्व समझना चाहिए। पारस भैया, तुम भी मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष हो। अनिल भैया भी चतुर्मास समिति के अध्यक्ष। हमारे विजय जी भी अध्यक्ष रहे। दायित्व है। वकील साहब भी कौन है? संरक्षक है। आपका दायित्व है। कोई भी नगर में साधु आते हैं, सम्मान के साथ लाना चाहिए। ये मत देखो कितना धन आएगा। भारतवर्ष के जैनियों को क्या हो गया? वो धन देख रहे हैं साधु में। कितना धन बरसेगा? हमारे बैंड का खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? करोड़ों की आमदनी हो रही है, लाखों की आमदनी हो रही है। साधु प्रवेश करते हैं, उनके लिए धन नहीं है, गरीब है महाराज हम। साधु का सम्मान करेंगे, इनका यश बढ़ जाएगा, इनकी कीर्ति बढ़ जाएगी। दिगंबर साधु की कीर्ति तो उसकी नग्न मुद्रा से, किससे है? आपके समाज की कीर्ति बढ़ेगी, आपके समाज का यश बढ़ेगा। साधु का सम्मान करोगे तो जेनत का यश बढ़ेगा, और साधु का सम्मान नहीं करोगे तो आचार्य उनका आपका यश भी समाप्त हो जाएगा, पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा। पहले जैन समाज का कितना सम्मान था, आज सम्मान कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने साधुओं का सम्मान कम कर दिया है, इसलिए आपका सम्मान कम हो गया है। और साधु का यथायोग सम्मान करोगे तो आपका सम्मान यथायोग बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां तक कि समझ में आएगा कि बाहर भी समझ में आएगा? आज नियम ले लेना, उस घटना से नियम ले लेना। कोई भी दिगंबर साधु होंगे, हमका यथायोग सम्मान करेंगे। साधु कुछ भी के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो उचित आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। तो मान बढ़ता तो साधु को एक कोने में रख देते हम तो। कल की घटना ने हिला दिया। ये कलंक हैं जैन समाज के ऊपर, ऐसे जीव कलंक हैं। वो जैनी कहलाने योग नहीं है, वो धर्मात्मा कहलाने योग नहीं है। जो गुरु का सम्मान ना कर पाए, देव का सम्मान ना कर पाए, शास्त्र का सम्मान ना कर पाए, ऐसे जीव कलंकी जीव होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संग मत देखो, प्रतिष्ठा को मत, यश को मत, नाम को मत देखो, जिन मुद्रा को देखो।
तो जिन मुद्रा को देखता है, जिन मुद्रा को देखता है, उसके ऊपर समर्पण होता है, वो सच्चा जैनी होता है। जो मात्र धन को देखता है, अपनी मात्र प्रतिष्ठा को देखता है, अपने पुण्य का दुरुपयोग करता है, वो जैनी नहीं हो सकता, वो आर्य सभ्यता वाला नहीं हो सकता, वो मलिक सभ्यता वाला है। पालीवाल जी देखो, जैसे 8:30 बजते सभा में सबसे पहले उपस्थित होते। समर्पण का भाव है, गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। शिक्षा लेना चाहिए, इन व्यक्ति से शिक्षा लेना चाहिए। जे भाव से जैनी है, आप द्रव्य से जैनी हो। आपको भी तो संस्कार हैं। प्रवचन होता तो पूजा करते रहते हो, बाद में भी कर सकते हो। अभी गुरु का सम्मान पूर्ण रूप से सम्मान नहीं है। आपका दायित्व है, आपका दायित्व है। गुरु का प्रवचन चालू होता है, उपदेश चालू होता है, 2 मिनट पहले आकर बैठना चाहिए। ये आपका दायित्व है। ये गुरु के प्रति विनय है, शास्त्र के प्रति विनय है, जिनेन्द्र भगवान के प्रति विनय है। प्रवचन को सामान समझ रहे? कितने पुण्य का संचय कर सकते हो, कितने अशुभ कर्म की निर्जरा कर सकते हो। स्वाध्याय परम तपः, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, स्वाध्याय परम तप है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब चतुर्मास हो रहा तो सुनना पड़ रहा है महाराज, कष्ट तो नहीं हो रहा? पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, और ऐसा पुण्य बढ़ रहा है कि आगामी काल में भी यहां पे चतुर्मास होना चाहिए। सारंगपुर में चतुर्मास, आंगे चतुर्मास के लिए कर रहा हूं मैं। जो इतने वर्षों से चतुर्मास नहीं हुआ है, आगे भी चतुर्मास होना चाहिए। धर्म की प्रभावना होना चाहिए। जिन उपदेश को सुनोगे तभी धर्म तुम्हारे जीवन में होगा, धर्म का प्रभाव होगा। पहले कसाय को ढीला करो। किसको ढीला करो? जब तक कसाय से कसे रहोगे, पंच परमेष्टि के पद समझ में आने वाले नहीं है। और कसाय ढीली होगी तो पंच परमेष्टि का पद समझ में आएगा। उस शत्रुघ्न की कसाय ढीली हो गई, जिन मुद्रा समझ में आने लगी। ने महाव्रतों को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया। और जिस शत्रु ने, उस सूरदत्त ने भी महाव्रतों को धारण किया, वो समझ गया मैं जिस शत्रु नहीं हूँ, जिस शत्रु तो भगवान अरिहंत भगवान है। उसने जिन मुद्रा को धारण किया, जिन मुद्रा को धारण किया, मुनिराज के पास गया और मुनिराज के पास जाकर उसने जिन मुद्रा को धारण किया और जिन मुद्रा को धारण कर कर 63 प्रगतियों का क्षय किया, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है, वो पर्याय निर्दोष पर्याय होती है, दोष रहित पर्याय होती है। वो निर्दोष पर्याय को प्राप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव करने लगा, अनंत ज्ञान का अनुभव करने लगा, अनंत दर्शन का अनुभव करने लगा, अनंत सुख का अनुभव करने लगा। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं, वो पर्याय जिस शत्रु की पर्याय होती है, उसने पहले बाहर जिस शत्रु बना, वो अंतरंग के शत्रुओं का विनाश कर कर वो वास्तव में भाव जिस शत्रु हो गया। और जहाँ पे भाव जिस शत्रु होता है, वहाँ पे निर्दोष पर्याय होती है, श्रेष्ठ पर्याय होती है, कल्याणकारी पर्याय होती है। अंत में भावना भाते हैं। आज सभी लोग संकल्प ले, कोई भी दिगंबर साधु आते हैं, कोई भी व्रती आते हैं, कैसे भी हों, हमें उनकी वंदना करना है, अर्चना करना है, उपासना करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है और यथायोग विनय करना है। इस बात को ध्यान रखना, यथायोग विनय होना चाहिए। सभी साधु में विद्या सागर नजर आना चाहिए, आचार्य ब्राग सागर नजर आना चाहिए, आचार्य विशुद्ध सागर नजर आना चाहिए, आचार्य विनिश्चय सागर नजर आना चाहिए। और
ये भगवान महावीर की मुद्रा है, उसका ऊंचा नीचा कर रहे हो तो उसका पाप बंधेगा, उसको भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म सच्चा है। क्या सच्चा है? कर्म सच्चा है। वो कर्म का उदय आएगा, पुण्य बांधोगे तो पुण्य का उदय आएगा, वो पाप बांधोगे तो पाप का उदय आएगा, उसको भोगना पड़ेगा। और जहाँ पे पुण्य होता है वहाँ पे सुख मिलता है, और जहाँ पे पाप होता है वहाँ पे दुख मिलता है। अंत में भावना भाते हैं, आपको वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाए, पंच परमिष्टि के पद समझ में आ जाए, और जिसको पंच परमिष्टि के पद समझ में आते हैं उसे निर्माण की प्राप्ति होती है। वही जिस शत्रु बनकर अनंत सुख का अनुभव करता है। ओम नमः शुद्धेभ्यः।